बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल रेयरिंग क्या होता है, और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्कस किया था, और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, जिनको पाला जाता है। फिर हमने कंक्लूजन में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक हर्डिंग है और एक क्रॉप्स होता है। और हर्डिंग जो है एग्रीकल्चर में 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमने पढ़ा था कि जीडीपी में भी इसका 11.6% कंट्रीब्यूशन। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 है और अजीम अकेडमी की बुक, ऑथर है सबा वसीम। उस बुक का चैप्टर नंबर 5 वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को भी आपने याद रखना है कि अभी हम वर्ल्ड पोर्शन पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पोर्शन इसके बाद में पढ़ना है। पॉपुलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की। जब हम पाकिस्तान का पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें पॉपुलेशन जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक पाकिस्तान की होगी। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप सारे थोड़ी देर के लिए अगर अपने माइंड्स को ओपन करें, अगर आप इसको सोचें कि हर चीज़ डिपेंड पॉपुलेशन पे कर रही है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है डेफिनेटली वहाँ डिमांड ज़्यादा है। पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है डेफिनेटली वहाँ पे मैन पावर, लेबर ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है और वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना है। चाइना में आबादी ज़्यादा है, लेकिन चाइना आप देखेंगे उसकी इकॉनमी किस तरह बढ़ रही है। स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, हुनरमंद अफराज ज़्यादा होने चाहिए, मेहनती लोग होने चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपका इकॉनमी ख़राब होगी, आपकी इकॉनमी कह लें कि ज़ाया होगी। तो उस चीज़ को देखते हुए आज हमने पढ़ना है जी वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि जो दुनिया की आबादी है वो मौजूदा किन हालात से गुजर रही है। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं बाउंड हूँ कि मैं जो बुक में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करूँ। लेटेस्ट जो थिंग्स हैं कुछ इग्नोर करूँगा, जो बुक से रिलेटेड थिंग है उनको ही देखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी होंगे कि स्टैट्स में भी आप पॉपुलेशन पढ़ते हैं, तो प्लीज़ वो और चीज़ है, ये पॉपुलेशन आबादी और चीज़ है। जब हम इसकी आबादी को देखते हैं तो क्या डेफिनेशन है, कलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। हमने इस पर तीन बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि कलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मतलब जो लोग अभी लिविंग नहीं है तो उसको हम पॉपुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर वो लिविंग हैं तो फिर पॉपुलेशन में काउंट होगा। सो कि किसी भी इलाके के अंदर एक ख़ास वक्त में जो लोग रहते हैं उनको आबादी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, जो आप इंट्रो में लिख भी सकते हैं, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है कि आबादी की गुंजानी, हुजम। तो क्या मुराद है आबादी की गुंजानी से हुजम? अगर हम देखें तो लाहौर में आबादी बहुत ज़्यादा है, गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में जाएं तो बहुत कम है। मतलब जितनी लाहौर के एक टाउन के अंदर होती है वहाँ बलूचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। तो बेसिकली दिस इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। So the definition of density of population is people living in per square kilometer is called density of population. People living in per square kilometer is called density of population. एक मरबा किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं उसे density of population कहते हैं। जी, ये एक मैप है दुनिया का, वर्ल्ड मैप है।
अब इस वर्ल्ड मैप को अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट कि जो बहुत ज़्यादा डार्क रेड हुआ हुआ है या ब्राउन के करीब है, उसमें आबादी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक पर स्क्वायर किलोमीटर 1500 से 9000 तक लोग रहते हैं। और जो बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट पिंक है, तो उसमें मतलब 0 to 25 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर इस मैप को हम देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, जस्ट वेट, ये वाला एरिया जी, ये अगर आप इस एरिया को देखते हैं, इसको मैंने रेड किया हुआ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो एरिया, ये वाला, ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का जो इलाका ये बनता है, ये देखें इसको। पूरी दुनिया में देखें, इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें इतनी आबादी नहीं है इस एरिया में, ठीक है। लेकिन फिर इधर जाएं तो इस एरिया में भी डार्क है, ज़्यादा आबादी है। ये कंट्री में बहुत ज़्यादा आबादी है। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। लाइक आबादी होगी, लेकिन हमने देखने कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ये जो इलाका है, ये वाला, इसमें कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जी बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं कि फैक्टर इफेक्टिव वो कौन से। ये भी जो हमने मैप देखा है, इसमें मैप में एक सवाल ज़हन में आता है, क्या वजह है कि इस एरिया में लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, इसमें बहुत कम रह रहे हैं, इसमें भी कम रह रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डेंसिटी को। तो वो तीन तरह के फैक्टर्स हैं, वो तीन तरह के अवामिल हैं। एक है फिजिकल तबई अवामिल, सोशो कल्चर माशरती अवामिल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तीन तरह के फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। ये तीन फैक्टर हैं जो कि पूरी दुनिया में आबादी को डिस्टर्ब करते हैं। कि क्या वजह है, कि जैसे क्या वजह है, अगर आप में जितने भी इसको सुन रहे हैं लेक्चर को, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि भाई क्या वजह है कि आप लोग अपना देहात छोड़ के शहर में आए, वो क्या वजह है कि आपके पड़ोस में रहने वाले 10 में से 4 लोग लाहौर के नहीं हैं, किसी और शहर से आए हैं, वो फैक्टर्स हैं मेन। यही तीन फैक्टर हैं जिनको देखते हुए हम इस शहर में आबाद हुए हैं। फिजिकल फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, तीन तरह के फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर को बारी बारी देखते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में लोकेशन, हम लाहौर इसलिए हैं कि लाहौर एक बड़ा शहर है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मौजूद है, सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब हर चीज़ से इसकी लोकेशन मैटर करती है, तो लोग इसकी तरफ खींचते हैं। एल्टीट्यूड बहुत मैटर करता है, फिजिकल फीचर्स बड़े मैटर करते हैं, क्लाइमेट बड़ा मैटर करता है। मिसाल के तौर पे जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, जो ज़्यादा सर्द इलाके हैं वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते, जो मॉडरेट किस्म के इलाके हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो यही तो वजह है कि जो आबादी को डिस्टर्ब कर रहे हैं फैक्टर्स, एक लोकेशन है, एल्टीट्यूड है, फिजिकल फीचर्स हैं, क्लाइमेट है, आबोहवा कैसी है वहाँ की, सोयल फर्टिलिटी है। हाँ, ये भी बड़ा मैटर करता है कि जिस इलाके में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, उस इलाके में जहाँ पानी होगा वहाँ लोग रहते थे, वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, लोग वहाँ आबाद होते थे, और उसकी आबो हवा, क्लाइमेट कैसा, ये तीन चीज़ें पहले दौर में देखी जाती थी जिसमें आबाद होने के लिए देखा। तो आज भी तकरीबन वैसा ही है कि जहाँ मट्टी ज़रखेज़ है वहाँ ज़्यादा फार्मर रहायश पजीर है, जहाँ पे कुदरती नबातात, नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल हैं, मतलब कितनी ही चीज़ें। लेकिन पहले जो लोग रहते थे वो जंगल में अगर रह रहे हैं, जंगल के पास लकड़ी चाहिए इनको घर बनाने के लिए, खाने के लिए जंगल से चीज़ें चाहिए, पानी करीब है तो पानी चाहिए, पानी से फिश मिल जाती है। ये फैक्टर थे कि लोग इसको सोच के आबाद होते थे। तो एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज ये भी बड़ा मैटर करते हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं, तो वहाँ लोग आबाद हो गए। अगर आप दुनिया, तो डेफिनेटली आपने पाकिस्तान के बारे में आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे लोग ज़्यादा आबाद हैं, उनमें यही रीज़न हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे आबाद हैं। जी, दूसरा जो फैक्टर है वो है सोशो कल्चरल फैक्टर।
पहला पॉइंट बड़ा ही अहम पॉइंट, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होगा, वो इतने लैदा लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब समझा करें पहले कि लोग अर्बन एरिया कहते हैं शहर को, रूरल एरिया कहते हैं देहात को। तो अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोगों का देहातों से शहरों में आने का ट्रेंड है, ये शुरू से है। आप देख लें कि अभी भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि आपके देहात से शहर में शिफ्ट होते हैं। पहले देहात, अब उनका घर देहात में भी है, शहर में भी है। लाइक अक्सर आप सुनते हैं जी, बड़ा सुनने की बात मिलती है कि ईद आ रही है, लाहौर खाली हो गया, लोग अपने घरों में वापस चले जाते हैं देहातों में। लाइक अर्बनाइजेशन इसको कहते हैं कि लोगों का जो देहातों से शहरों में जो आबाद हो रहे हैं, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्या वजूहात है, क्या फैक्टर्स हैं, इंशाल्लाह ये हम एक अलग लेक्चर प्रॉपर में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है वहाँ डेफिनेटली लेबर भी चाहिए। तो अगर देहात में आप रह रहे हैं या आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है कि आप उस इलाके में बात होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मैं सादा सी बात करता हूँ, सिंपल सी बात से आपको समझाता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत मैटर्स हुए हैं। जैसे लाहौर एक ऐसा शहर है कि जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इससे इंग्लैंड और पूरा कंट्री के अंदर तकरीबन जो है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड सो ऑन। तो ये बड़ा मैटर करता है। लाइक हम में से अक्सर लोग आज, अगर मैं बात करूँ तो हम अपने देहात में जाते हैं तो अगर वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ हमारी जो है ना खो चुकी है। तो उस चीज़ को देखते हुए कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो लोग वहाँ रिहाइश पजीर होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की ये भी एक वजह है कि कुछ इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, कुछ में अवेलेबल नहीं हैं। जहाँ अवेलेबल हैं लोग वहाँ शिफ्ट होना पसंद करते हैं, कोई हिजरत करते हैं वहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मैटर करती है। देहात में अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेगी, रूरल एरिया में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन शहर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कुछ हमारे इलाके अभी भी हैं जिनमें जागीरदारों का सिस्टम है, तो वहाँ की ज़िंदगी जो है बाउंड है। लाहौर में, कराची में, जैसे मेन जो शहर है, बड़े बड़े शहर जो हैं, मेन इलाकों में आप इस पॉलिटिकल फैक्टर्स आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होते तो आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट भी है, ये भी मैटर करती है कि जो लोग जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो वहीं पे रिहाइश पजीर फिर हुए हैं। जैसे अक्सर मशहूर है जी, हमारा कबीला हम इधर रहेंगे। जैसे वो पिछले दिनों एक बात जो है वो कालाबाग डैम के हवाले से कि कुछ इलाके शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो वो शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। मंगला डैम जब बना तो मंगला डैम के अंदर मीरपुर शहर था, तो वो शिफ्ट हो के थोड़ा सा साथ नया मीरपुर शहर बन गया, वहाँ पे बात हो गई। तो हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट भी इस पर मैटर करती है कि जो लोग जहाँ पे हिस्टोरिकली जहाँ पे लोग आबाद होते हैं वहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है जी। डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे हमारी आबादी कुछ इलाकों में, जाहिर सी बात है जिस इलाके में आबादी ऑलरेडी ज़्यादा हो तो वहाँ उस पर इंक्रीज़ भी ज़्यादा होगा, नेचुरल इंक्रीज़ भी हो रहा है कि लोग दूसरे शहरों से माइग्रेशन करके आते हैं, वो एक वजह है कि कुछ इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ इलाकों में लोग कम रहते हैं। और तीसरा जो बर्थ रेट है वो 1.4% चल रहा है, मतलब वो भी इंक्रीज़ हो रहा है कि बर्थ रेट, जो आपका बर्थ रेट है वो भी 1.4% है। तो ये फैक्टर भी है कि आपकी आबादी जो है कंट्री के अंदर या दुनिया के अंदर या कुछ इलाकों में ज़्यादा बढ़ती है और कुछ इलाकों में कम बढ़ती है। और कुछ इलाकों में ऐसे होता है कि एक घर में 2 या 6 लोग रहते हैं तो दूसरा घर दूर है, पूरे गांव में 100 बंदा रह रहा होता है, और कुछ शहरों में एक स्ट्रीट के अंदर 100 बंदा रह रहा होता है। अगर लाहौर के अंदर ही मैं आपको थोड़ा सा इसमें वाज़ह करूँ तो DHA में एक ब्लॉक के अंदर अगर 1000 लोग रहते हैं और उतने ही एरिए में अगर हम मूव करें दूसरे इलाकों में, तो उन इलाकों में एक स्ट्रीट के अंदर उतने लोग रहते हैं जितने DHA के एक ब्लॉक में रहते हैं, जिसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स में से अगर आप देखें, ये एक मैप है, वर्ल्ड परसेंटेज मैप, वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज के। तो ये थोड़ा सा, एक तो इसकी पिक थोड़ी क्लियर नहीं है आपको, लेकिन पिक्चर से हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो ये चाइना, पूरी दुनिया का जो मैप है उसमें ये चाइना की पॉपुलेशन चेक करेंगे कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है। द लार्जेस्ट
कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इज़ चाइना। फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो चाइना के बाद जो ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है वो इंडिया है। लाइक चाइना 18.5% पूरी दुनिया की आबादी चाइना में रहती है। फिर उसके बाद इंडिया में अगर हम मूव करते हैं तो पूरी दुनिया की 17.9% जो है इंडिया में है। देन उसके बाद यूएसए आता है 4.3%, फिर 3.5%, और उसके बाद ये बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश के बाद ये पाकिस्तान 2.9% पे कर रहा है। तो ये किस मतलब कंट्री आबादी के लिहाज से क्या उसकी पूरी दुनिया में। अब ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं, इन मेजर कंट्री का डिस्कस किया गया। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, लेट मी ड्रॉ, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो जी, ये जो एरिया है इस वन, ये जो एरिया है ये बाकी पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं उनकी आबादी इसमें मतलब पूरी ये जो कंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 मुल्क जो हैं वो पूरी दुनिया का 71%, पूरी दुनिया की 71% पॉपुलेशन इन 18 मुल्कों में है। और रेस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन वो इन इस एरिया में 29% इसमें रहती है। डेफिनेटली चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, यूएसए थर्ड। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और इसमें अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।